प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर से मैं अपने वीडियो चैनल एक दुबे लैंग्वेज एंड मोटिवेशंस पर आपका स्वागत करता हूं। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा, जिसमें हिंदी परीक्षा की अगर हम बात करें तो साहित्य सागर के दोनों खंडों से 4 कविता और 4 शॉर्ट स्टोरी चयनित है। इसके लिए कविता में जो 4 कविताएं चयनित की गई हैं, उनमें एक प्रमुख कविता है मेघाए, जिसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में बेसिकली कवि ने बताने की कोशिश की है कि ग्रामीण संस्कृति में किस प्रकार एक गांव में जब कोई दामाद आता है तो गांव के सारे लोग उत्साह में होते हैं, खुशी में होते हैं और उसका स्वागत करते हैं। वो दामाद जो शहर से आ रहा है, वो किसी एक परिवार का दामाद नहीं होता, वो दामाद होता है पूरे गांव का, और गांव के सारे लोग मिलकर के उसका स्वागत करते हैं। उसकी एक झलक पा लेने के लिए जो उतावली गांव में होती है, ऐसी ही उतावली प्रकृति में देखी जाती है कवि की नजरों से जब बादल आसमान में आते हैं। तेज गर्मी के बाद पूरी धरती उत्तप्त हो जाती है, पानी के लिए चारों तरफ त्राहि त्राहि मच जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सब पानी के लिए बेचैन होते हैं, और उसी समय में मेघों का आगमन आसमान में होता है। मेघों के आसमान में आते ही प्रकृति के सारे तत्व, सारे अवयव, लगता है जैसे उन्हें जीवन मिल गया हो। तो प्रकृति कैसे बेसब्र होकर के बादल का इंतजार करती है और उसके स्वागत में पौड़े बिछाए हुए हैं, उसी बात को कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस कविता के माध्यम से कहने की कोशिश की है। आपको ध्यान देने की बात यह है कि कौन किसका रूपक है। तो दामाद का रूपक स्वयं बादल है। बादल के आने पर जब हवा चलने लगती है तो आप जानते हो कि सूरज की उपस्थिति में जब हवा होती है तो हवा बहुत गर्म हो जाती है। तो आगे आगे हवा बाराती की तरह चलती है, पीछे से वो दामाद आता है। बादल, इस बादल की तुलना दामाद से इसलिए की गई है क्योंकि दामाद बहुत प्रिय होता है गांव के लिए, और बादल बहुत प्रिय होते हैं प्रकृति के लिए। पेड़ों का झूलना, पेड़ों की डालियों का हिलना ग्रामीणों का रूपक बताया गया है। जिस प्रकार ग्रामीण लोग बारात को देख लेना चाहते हैं, पीपल घर के बुजुर्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिस प्रकार वो बारातियों का स्वागत करता है, अगवानी करता है। नदियां गांव की बहुओं का रूपक बनाई गई हैं। जिस प्रकार गांव की बहुएं अपना घूंघट उठा करके दामाद को देख लेना चाहती हैं, वैसी तनवंगी हो चुकी, पतली धारा में बदल चुकी नदी बादल के लिए बेचैन है और अपना घूंघट सरका करके एक पलक, एक नजर बादल को देख लेना चाहती है। एक बड़ा प्यारा रिश्ता होता है साले का दामाद के साथ, दूल्हे के साथ। और कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ परंपराएं हैं कि शादी में दामाद का पैर धोने के लिए साले को बुलाया जाता है। तो तालाब को साले का रूपक बनाया गया है। तालाब में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है और वो अपना पानी लेकर लगता है जैसे प्रस्तुत है बादल का पांव पखारने के लिए, बादल का स्वागत करने के लिए। लता को बादल के इंतजार में, दामाद के इंतजार में जिस प्रकार उसकी बहुरिया, उसकी पत्नी बेसब्र है, वैसे ही लता बादल के इंतजार में बेचैन है। कवि को लगता है कि जैसे दुल्हन अपने पति से शिकायत करती है कि वर्ष बीत गए और आप इतने दिन के बाद आ रहे हो, क्या मेरी याद नहीं आई। ऐसे ही जैसे लता ने शिकायत की हो बादल से कि साल भर बाद आज मुझे तुम्हारी याद आई। इस पर बादल शर्मिंदा होता है, दुखी होता है, उदास होता है, और छत पर जब दोनों को अकेला कर दिया जाता है मिलने के लिए, तो बादल चुपचाप अपने इस अपराध बोध के साथ खड़ा रहता है। और फिर हम देखते हैं कि बाद में दुल्हन उसे क्षमा मांगती है, और इस क्षमा के माध्यम से वो कहती है कि मेरे मन में जो भ्रम था तुम्हें लेकर के, वो भ्रम दूर हो चुका है, अब किसी प्रकार का मेरे मन में भ्रम नहीं है। दोनों का मिलन होता है, अर्थात बादल, क्षितिज जो होराइजन है, क्षितिज को होराइजन कहते हैं, वहां पर इकट्ठा हुए बादल धरती से स्पर्श करते हैं, धरती से मिलते हैं, और फिर बारिश शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार एक ग्रामीण संस्कृति को किस प्रकार प्रकृति के साथ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जोड़ा है, इसी बात को उद्धृत किया गया है इस कविता में। इस दृष्टिकोण से इस कविता को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसमें फायदा होगा। इसके अलावा भी किसी प्रकार की अगर मदद आपको चाहिए, कुछ पूछना है, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या मेरा नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा हिंदी ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। IGCSE, IB और ICSE में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए मेरे इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।